गरुड़ पुराण में ना एक ऐसे रहस्य का जिक्र है जो शायद हम सबकी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि शास्त्रों के हिसाब से सबसे शक्तिशाली प्रेत कौन है और ये कैसे हमारे विचारों और हमारे कामों को कंट्रोल कर सकता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में बिना किसी बात के झगड़े हो रहे हैं, या फिर मन में हर वक्त एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक भारीपन सा बना रहता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर मन में आते हैं, और गरुड़ पुराण की माने तो इनके पीछे कुछ अनदेखे कारण भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन अनदेखे प्रभावों की। आइए समझते हैं कि कैसे ये आध्यात्मिक शक्तियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी हो सकती हैं। अच्छा, तो हम ये सारी बातें किस आधार पर कर रहे हैं? तो हमारा सोर्स है गरुड़ पुराण। ये वैष्णव साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद क्या होता है, इस पर बहुत गहरी बातें बताई गई हैं, जो हमें इस विषय को समझने में मदद करेंगी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, बात करते हैं प्रेतों के संसार की। आखिर ये आत्माएं कितने तरह की होती हैं और इनका वजूद बनता कैसे है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि गरुड़ पुराण में और इसका रेफरेंस आयुर्वेद में भी मिलता है, एक दो नहीं बल्कि पूरे 18 तरह के प्रेतों के बारे में बताया गया है। मतलब आप सोचिए ये विषय कितना ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। देखिए, होता ये है कि मृत्यु के बाद किसी भी इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही अगली योनि मिलती है, और इसमें कई तरह की योनियां हैं, जैसे प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, वैताल, क्षेत्रपाल और भी बहुत सी। किसको कौन सी योनि मिलेगी, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने अपनी जिंदगी में कैसे कर्म किए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पता कैसे चले, कैसे पहचाने कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। तो आइए अब इन्हीं संकेतों पर बात करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये जो असर है ना, ये फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर दिखाई देता है। जैसे परिवार में झगड़े होना, चलता चलाया काम धंधा ठप हो जाना, यहाँ तक कि मन में आत्महत्या जैसे खतरनाक ख्याल आना, ये सब किसी गहरी नकारात्मक शक्ति के संकेत हो सकते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी ना प्रॉब्लम इंसान में नहीं बल्कि जगह में होती है। कुछ घरों में वास्तु दोष होता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी और आत्माओं को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और फिर नतीजा ये होता है कि वहाँ हमेशा एक टेंशन का, एक कलह का माहौल बना रहता है। तो अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, सबसे शक्तिशाली प्रेत। चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये कौन है और इसका काम करने का तरीका क्या है। गरुड़ पुराण में खुद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूं वो अति गोपनीय है। सिर्फ इस एक लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे जो जानकारी आने वाली है वो कितनी ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी है। अब देखिए, ये जो प्रेत है ना, ये फिल्मों में दिखाए जाने वाले भूतों से बिल्कुल अलग है। वो क्या करते हैं, वो बाहर से डराते हैं, लेकिन ये भीतर से हमला करता है। ये सीधे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है और इंसान को खुद के ही विनाश की तरफ धकेल देता है। और कमाल की बात यह है कि उसे पता तक नहीं चलता। इस सबसे पावरफुल प्रेत की एक बहुत ही खास बात है इसका जमीन या किसी प्रॉपर्टी से गहरा लगाव। ये उसी भूमि में रहता है और वहीं से बाकी छोटे मोटे प्रेतों को कंट्रोल करता है, उनसे अपना काम करवाता है, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता। इसका हमला करने का तरीका ना 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ये इंसान के मन और बुद्धि पर काबू पा लेता है। दूसरा, ये उसकी विल पावर को, उसकी इच्छा शक्ति को इतना कमजोर कर देता है कि उसे सही और गलत में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप। ये उसके अंदर आत्महत्या करने या कोई बहुत बड़ा अपराध करने की हिम्मत पैदा कर देता है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है, प्रेत या पितर, क्या हर नेगेटिव घटना के पीछे प्रेत ही होते हैं, या हमारे जो पूर्वज हैं यानी पितर, उनका भी कोई रोल होता है? इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रेत और पितर में ना एक फंडामेंटल डिफरेंस है। प्रेत का इरादा हमेशा हमेशा नुकसान पहुंचाने का होता है, जबकि पितर कभी विनाश नहीं चाहते। वो तो अपने परिवार वालों को सिर्फ संकेत देते हैं, चेतावनी देते हैं, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। तो गरुड़ पुराण की ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। हमारे जो विचार हैं, जो ख्याल हमारे मन में आते हैं, क्या वो सच में हमारे अपने हैं, या हो सकता है कि वो किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हो रहे हों?
इस पर सोचिएगा जरूर।